नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि पढ़ने के अलावा आप लोगों के पास कोई विकल्प होता तो आप ये क्लास नहीं देख रहे होते, आप किताबें लेकर नहीं बैठे होते और आप सरकारी नौकरी का सपना नहीं संजो रहे होते। ये सारी चीजें कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास में पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो फिर पढ़ ही रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, डेली पढ़ो, नियमित रहो अपने लक्ष्य के प्रति। निश्चित रूप से सफलता देर से सही लेकिन मिलेगी जरूर। अब आरबीएससी की इस क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपनी चित्रकला वाला टॉपिक चल रहा था। आरबीएससी की जो कक्षा 10 है उसका अध्याय 5 अपन पढ़ रहे हैं और इसी को जारी रखते हुए आज इस अध्याय 5 के अंदर भी पाठ अपने कौन सा है, पांचवा पाठ है। कौन से पाठ में आगे? चित्रकला का पांचवा पाठ है। यानी कि आप अंदाज लगा सकते हो कि चित्रकला को अपने कितनी किस लेवल से बढ़ा है। आज अपन स्पेशली पढ़ने वाले हैं इसमें ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। किसमें पढ़ेंगे स्पेशली? क्या पढ़ने वाले हैं अपन? ढूंढाड़ स्कूल के बारे में पढ़ने वाले। अब ढूंढाड़ में मुख्य रूप से दो चित्रकला शैली आती है। एक तो आती है आपके जयपुर चित्रकला शैली और एक आ जाती है आप लोगों के अलवर चित्रकला शैली। इसके अलावा जो अपने को पढ़ना है, इसके अलावा जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है शेखावाटी चित्रकला शैली। और शेखावाटी के अंदर क्या ध्यान रखना है? शेखावाटी स्पेशली भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। शेखावाटी स्पेशली किसके लिए जानी जाती है? भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि इसमें अलग अलग शैलियां भी होती है भित्ति चित्र की, आरआईएस जिसको बोलते हैं, फ्रेस्को बोला जाता है। तो ये सारी चीजें जो है अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इस विश्वास के साथ पढ़ा रहा हूं कि यहां से पढ़ने के बाद में आपको आरबीएससी की पुस्तकों में मिलने वाली एक एक लाइन के साथ संपूर्णता मिले और आप लोग बहुत विश्वास के साथ में पेपर करके आओ और आप जो भय के माहौल के शिकार होते हैं वो शिकार नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को देखो होमवर्क करने पड़ेंगे। साथ साथ होमवर्क में क्या है, को कॉपियां भरनी नहीं अपन। होमवर्क में ए है चीजा नोट्स बना लो तो बढ़िया है, नहीं तो कम कम याद कर लियो पाछी। जे मैं क्लास में करा दूं ना चीज बिंग बाद में थे पाछो ही, मतलब एक बार रिवीजन कर लिया करो, हाथों हाथ चीजें याद हो जी, है ना। और एक होमवर्क मैं बताता हूं आप लोगों को, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, वो ये है। चलिए, गर्मी की छुट्टियां चल रही है, सभी होमवर्क करेंगे। होमवर्क में आप लोगों को जितने भी चित्र इसके अंदर मैंने करवाए हैं, ठीक है, उनका काल क्रम सजाना है। ठीक है, मैंने दी है, सारी डिटेल दी है आप लोगों को। आज भी कुछ डिटेल अपन देने मैं दूंगा आपको, जैसे यशोधरा चरित्र वगैरह ये चित्र है, इनको टाइम पीरियड के अनुसार, काल क्रम के अनुसार सजा देना। क्या वो काम भी मैं करा? हम तो कर ही रहे हैं। देखो हमने तो सारे काम किए हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव रहे, इसीलिए ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, इसका कालक्रम सजाना है। और मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आने वाले समय में इसमें से और प्रश्न बनेंगे। एक तो बन चुका है पहले, जो आपके बाबू प्रकाश और वो सब, बाबू जी का चित्र, जंगली सुअर का शिकार करते हुए वो चित्र, है ना, ढोला मारू का चित्र, इनके सन पूछे थे। और जब पूछे थे तो मतलब अच्छे अच्छे हिल गए थे उसको, प्रश्न को जो बता के बहुत माहौल बनाया था लोगों ने। ये कहीं नहीं मिला, वो नहीं मिला, अपन ने तब भी कवर किया था और अब और भी कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको कालक्रम के अनुसार, जब ये चित्रकला का टॉपिक आज या कल में पूरा हो जाएगा तो कालक्रम के अनुसार एक पेज पे लिख लेना है सभी को, सन के अनुसार। ठीक है, ताकि आप लोगों के रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी अपन ने कैसे पढ़ा है, हर चित्रकला के अंदर अलग अलग चित्र जो दे रखे हैं उनके सन पढ़े हैं। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कालक्रम के अनुसार सजा लेना है सबको। तो एक ही पेज पे आ जाएगा आप लोगों के, तो क्या होगा कि आप लोगों के याद करना बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये ज्यादा देर मत करना इसमें, जितना आप क्रिएटिव रहोगे अपनी पढ़ाई के प्रति उतने ही आपके सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपन पहली स्लाइड पे। सबसे पहली चीज, और ढूंढाड़ शब्द है नहीं, यूं ध्यान रखना है, ढूंढाड़ शब्द बढ़ियों क्यों है। ठीक है, देखो कुछ चीजें बेसिक जद क्लियर करना तो ठीक रहे। तो एक ही ढूंढ नदी है, एक ही ढूंढ नदी, और ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, इसके आसपास का क्षेत्र था, आसपास का जो क्षेत्र था वो कहलाया क्या? ढूंढाड़ कहलाया। अब ये ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ है। पहले यहाँ पे जो है मीणाओं का शासन हुआ करता था, फिर बाद में यहाँ पे कछुआओं का शासन हुआ। तो इस शैली में ज्यादातर जो चित्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो कछुआ वंश और उनके प्रभाव के देखने को मिलेंगे। मुगल प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, अंग्रेजों का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, मिश्रित एक तरीके की ये शैली रहेगी। ठीक है, अब क्रमिक विकास कहां से शुरू हुआ ये पूछ सकते हैं, तो आमेर से क्रमिक विकास शुरू हुआ है। अब राजधानियां यदि देखें कि कछुआ वंश की जो राजधानियां रही है, देखो अच्छा ध्यान दो, देखो कछुआ वंश यहाँ पे किसने शासन किया है? कछुआ वंश ने शासन किया, और मैंने आप लोगों को कछुआ वंश पढ़ा रखा है। ठीक है,
तो कछुआ वंश की जो राजधानियां रही है उनका क्रम क्या रहा है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जो राजधानी रही है तो उसमें क्या पढ़ाया मैंने आपको कि डीजे पर आज नाचेंगे, यही पढ़ाया था, ट्रिक से आप लोगों को याद करवाया। अब डीजे पर आज क्यों नाचेंगे, क्योंकि डी से क्या है आप लोगों के, डी से क्या आएगा, दौसा आएगा। सबसे पहली राजधानी इनकी दौसा थी। फिर उसके बाद में क्या आया, जमवा रामगढ़। क्या आया, जमवा रामगढ़ को राजधानी बनाया गया, जमवा रामगढ़ को। फिर यहां से राजधानी क्या बनाया, आमेर बनाया है, ठीक है, आमेर। और फिर बाद में राजधानी जयपुर, क्योंकि जयपुर तो बसाया ही बाद में है। तो ये राजधानियों का क्रम रहा है। अब यहाँ पे चित्रकला के अंदर क्या पढ़ते हैं कि राजधानियों का मतलब चित्रकला का क्रमिक विकास कहां से देखने को मिलता है, कि जहां से बिल्कुल क्रमिक विकास एकदम से देखने को मिलेगा व्यवस्थित, तो वो आमेर से देखने को मिलेगा। कहां से देखने को मिलेगा, आमेर से देखने को मिलेगा। कोकिल देव के बाद में आमेर जो है अस्तित्व में आ चुका था। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे अपन, जयपुर शैली का जो उत्पत्ति है, तो चित्रण परंपरा दरअसल उसकी पूर्ववर्ती यानी पुरानी राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का ही परिणाम है। कहां से देखने को मिला है, आमेर। अब ये लाइन भाई साहब दे रखी है, देखो किस तरीके से, कि यदि समझे नहीं तो समझ ही नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने जितने चित्र है, क्रमिक विकास यानी कि क्रम से विकास जो देखने को मिलेगा वो आमेर चित्रकला शैली से देखने को मिलता है। आगे बात समझ, तो यहाँ पे आमेर शब्द पे ध्यान देना है। फिर आमेर शैली का प्रारंभिक विकास, फर्स्ट फेज अलग था, सेकंड फेज अलग था। प्रारंभिक विकास देखते तो प्रमुख चित्र, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है जो है आप लोगों के यशोधरा चरित्र, और इसका सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1591, 1591 के अंदर यशोधरा चरित्र चित्र। अब प्रश्न दो तरीके से बनता है, तरीके भी पता होने चाहिए। पहला प्रश्न बनेगा, तीन तरीके के प्रश्न बता रहा हूं। पहला प्रश्न, यशोधरा चरित्र आमेर चित्रकला शैली के कौन से फेज का, कौन से काल का चित्र है, तो पहले काल का, प्रथम काल का है, फर्स्ट फेज का है। दूसरा कि यशोधरा चरित्र कौन सी चित्रकला का चित्र है, तो ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ स्कूल आ गया, और आमेर शैली आ गई, तो आमेर का है। यशोधरा चरित्र किस सन में बनाया गया, तो 1591 के अंदर बनाया है। अब ये तीन के अलावा फिर कंसेप्चुअल प्रश्न पे आते हैं, वो क्या है कि ये आमेर शैली के प्रारंभिक काल का महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ है, और जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जितनी तरीके से प्रश्न बनते हैं उतनी तरीके से सोचना जरूरी है भाई। एग्जामिनर सोचे ना ब्यू पहला आपा सोचना तो ज्यादा बेनिफिट है। तो इस तरीके से जो है दिमागी घोड़े दौड़ने चाहिए, तब जाके आप लोगों के सीधे सीधे आउटपुट आएगा। प्रश्न है श्योर छपने वाले प्रश्न है, तो इस तरीके से सोचना शुरू कर दो। दूसरा, रज्मनामा। अब रज्मनामा है क्या, रज्मनामा क्या है, महाभारत जो ग्रंथ था उसका फारसी अनुवाद किया और चित्रात्मक तरीके से किया है, तो वो है, उसको कहते हैं रज्मनामा। भारतीय इतिहास के अंदर भाई साहब बहुत पढ़ते हैं इसको। तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा की प्रति मुगल सम्राट अकबर के लिए तैयार की गई थी। किसके लिए की गई थी, अकबर। अब क्यों तैयार की थी बताओ। अकबर ने क्या किया कि सभी धर्मों के जो है विद्वान उनको बुलाए थे, है ना, और उनसे जो है सभी से अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए उन्होंने जो है ऐसी चीजें की थी। तो वहां पे ये इसलिए कहा जाता है कि फारसी अनुवाद किया गया इसका, उसको भाई ये संस्कृत समझ में नहीं है, फारसी अनुवाद किया तो उसको रज्मनामा नाम दिया। ये प्रति जयपुर सूरत खाने में ही तैयार हुई है। सूरत खाना क्या है, सूरत खाना है विचारों को सूरत देने का कारखाना है। कैसे, सूरत देने का यानी कि सूरत और मूरत देने का यानी कि चित्रात्मक रूप देने का कारखाना। चित्रकार जहां पे बैठ के चित्रकारी किए करते थे। सवाई जय सिंह ने जो है ये सूरत खाना बनाया है। सवाई जय सिंह ने 36 कारखाने बनाए भाई साहब, देख लो। अपा जिंदगी में एक बन जाए तो ही गणो, एक ही को बनाए, तो वह बनाया 36 कारखाना, यानी 36 कारखाने कितने लोगों को रोजगार दिया। तो हर कोई भी राजा हो अपने आप में राजा ने, मतलब उन्होंने काम राजा जैसे किए हैं, इसलिए वो राजा हुए हैं। तो यहां ध्यान रखें कि इस ग्रंथ में 169 बड़े आकार के चित्र हैं, और भाई साहब इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है वर्तमान पैटर्न को देखते हुए कि रज्मनामा के अंदर कितने बड़े चित्र हैं। तो 169 बड़े चित्र हैं, इसमें जयपुर के स्थानीय चित्रकारों के नामों का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। और फिर आता है टाइम पीरियड, ध्यान रखना 1588। तो पहला कौन सा है, पहले है आप लोगों के रज्मनामा, उसके बाद ध्यान रखना है 1591 जो आप लोगों के यशोधरा चरित्र है। दोनों ही फर्स्ट फेज के हैं। आमेर चित्रकला शैली प्रारंभिक काल फर्स्ट फेज इसके हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब लगता क्या है, स्लाइड है, स्लाइड में लिखी हुई चीज कोई भी पढ़ ले के बाद है, लेकिन मेन चीज है कि प्रश्न कहां से बनेगा, अपने को उस तरीके से समझ होनी चाहिए, अपने को उसकी जानकारी होनी चाहिए। रज्मनामा है तो क्यों है, किस तरीके से है, जब ये चीजें क्लियर हो जाए तभी शिक्षक का महत्व है। नहीं तो यूं तो कोई भी लिखियोड़ो है, कोई भी पढ़ ले के है बिम बिम के बताइए, है ना।
तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली स्लाइड क्लियर है, मैटर यहां तक का। आरबीएससी की किताबें देखोगे तो 3-4 लाइन है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वास्तव में पढ़ना इस तरीके से चाहिए। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन भित्ति चित्र पे। भित्ति चित्र और मुगल प्रभाव देखने को मिला है। वो क्या है? प्रमुख स्थान बैराट। अब बैराट देखो वर्तमान में आ गया कोटपुतली बैराट। किस में आ गया? कोट पुतली बहरोड में आ गया। और वैसे उस समय जयपुर के अंतर्गत आता था। ये बैराट जो है ना भाई साहब, बहुत जबरदस्त सभ्यता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज की ये लोह युगीन सभ्यता है। दूसरी चीज की यहाँ मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। तीसरी चीज यहाँ महाभारत काल के भी अवशेष मिलते हैं। चौथी चीज की चीनी यात्री यहाँ पे यात्रा करके गए। पांचवी चीज की चित्रित धूसर मृदवर्ण यहाँ से मिल गए, प्राप्त हो गए। छठी चीज की गौतम बुद्ध के जो है साक्ष्य वो यहाँ से मिल गए। और कितनी बता दी? 5 बताई, 6 बताई, कितनी बताई, जो भी है। नेक्स्ट कि यहां से गोल मंदिरों के साक्ष्य वैसे मिले नहीं है ज्यादातर सभ्यताओं से, और यहां से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। यूनानी मिनेंडर की मुद्राएं मिली है, यूनानी मुद्राएं मिल गई, सूती कपड़ा मिल गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैराट सभ्यता, ठीक है। बैराट सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैराट के अंदर जो है चित्रकला से संबंधित भी चीजें याद रखनी है आपको। तो फ्रेस्को यानी कि बोला जाता है जिसको भित्ति चित्र बोलते हैं, बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र इस आमेर चित्र शैली में निर्मित किए गए हैं। और मौजमाबाद में जिको है थान है मान सिंह जी रो जन्म हुआ, कट हुआ मान सिंह जी जन्म 1550 ईस्वी में मौजमाबाद में हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। एक तो बैराट के चित्र, मुगल गार्डन के, स्पेशली ये मुगल गार्डन के और मौजमाबाद के चित्र, ये जयपुर चित्रकला शैली के हैं, आमेर चित्रकला शैली के हैं। विशेषता क्या है? इन भित्ति चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। मुगल शैली का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देगा? बहरमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसके बाद में भगवान दास मुगल अधीनता के अंतर्गत रहे हैं, मान सिंह ने सारे सारे अभियान किए हैं, यानी कि लगातार जो है बहरमल के बाद में मुगलों के प्रभाव में रहे। वैवाहिक संबंध सबसे पहले स्थापित किए हैं मुगलों से, वो बहरमल से शुरू हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब पामना आए जाए तो बी टाइम तो प्रभाव तो पड़ना है, पामना मतलब क्षेत्र। तो मुगलों का प्रभाव जो है इस चित्रकला शैली पे दाब दाब के पड़ा है। आमेर शैली का द्वितीय चरण, मिर्जा राजा जय सिंह का काल जो रहा है 1621 से 1670 तक, ये आमेर चित्रकला शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण रहा है। मिर्जा राजा जय सिंह के राज्यकाल से शुरू हो जाता है, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह के राज्यकाल से ये शुरू हो जाता है। अब देखो सबसे ज्यादा कछवा वंश का वह शासक कौन था जिसने सबसे ज्यादा समय तक जो है शासन किया, रूल किया? वो थे मिर्जा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में फिर जो महत्वपूर्ण शासक पड़ते हैं वो सवाई जय सिंह है। तो यहाँ पे मिर्जा राजा जय सिंह का काल जो है ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लो बेटा, आप आगे बढ़ा मुझे। ओके, अब देखो रानी चंद्रावती के लिए ग्रंथ बनवाए हैं, 2 चित्रित ग्रंथ बनवाए हैं। एक तो है रसिक प्रिया और एक है कृष्ण रुक्मणी वैली। वैली कृष्ण रुक्मणी री वो रचना अलग है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी हुई, जिन्हें डिंगल का हेरोस कहा गया है, जो बीकानेर के राजकुमार रहे हैं, जिन्होंने गागरोन दुर्ग के अंदर रहकर वैली कृष्ण रुक्मणी री लिखी है, जिसे राजस्थान का पंचम वेद और 19वां पुराण कहा गया है। थाने भी याद होनी चाहिए। और ये वैली की रुक्मणी जो है ये अलग है, ये चित्रित यहाँ का चित्र है एक, जो आपको ध्यान रखना है। एक रसिक प्रिया है ना, वो भी साहित्यिक ग्रंथ अलग है और ये चित्र अलग है। और रसिक प्रिया, गीत गोविंद, ये कई जगह आप लोगों को चित्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो स्पेशली मिर्जा राजा जय सिंह ने रानी चंद्रावती के लिए 1639, देखो टाइम पीरियड, फिर मैं इसीलिए मैंने आप लोगों को आज पहले कहा है कि सारे चित्रों के सन एक साथ लिख लेना और एक साथ ही उसके अंदर से एक पेज पे लिख के कि हाँ क्रम के अनुसार हो गया, आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पेड कोर्स में भी नहीं करा वाला और इस तरीके जो मैं थान जो टिप्स दिया करूँ ना, बिन स्पेशली नोट कर लिया करो। और ए जो सिलेक्शन ले चुके हैं पूछियो एक बार के सर बतावे जो को खाली बकेती है या कि हाँ वे भी है, तो बिम बता दे कि जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं और जो तरीके बताए हैं वो आप सुनो नहीं सुनो, एग्जामिनर सुनते हैं, वहां से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, ये चीजें आप लोगों के सिलेक्शन का आधार साबित होगी। तो 2 ग्रंथ है, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली, ठीक है।
और वो वाला कौन सा है, पृथ्वीराज राठौड़ वाला वैली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है, ये है कृष्ण रुक्मणी वैली। तो दो चित्र हैं ये। इन चित्रों की क्या विशेषता है, इन ग्रंथों में भगवान कृष्ण और गोपियों के युगल स्वरूप जोड़े के रूप में बताया गया है और लोक शैली यानी कि फोक स्टाइल को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। अब इस जो आप देख रहे हो अपनी जितनी भी स्लाइड्स आई है, तो वहां पे मैंने जो है कुछ शब्दों के इंग्लिश स्वरूप भी लिए हैं। हालांकि हमारी खुद ही इंग्लिश कमजोर है, फिर भी मैं ली है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ हिंदी के शब्दों से नहीं बल्कि इंग्लिश के शब्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनल बात है, ध्यान रख लेना, ज्यादा बार रिपीट नहीं करूंगा। तो इंग्लिश के शब्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले समय में। तो जहां पे लोक शैली है और फोक स्टाइल है, ये चीजें जहां जहां मैंने इंग्लिश के शब्द प्रयुक्त किए हैं, वो सारी चीजें आप उस तरीके से भी ध्यान रखोगे। ठीक है। गणेश पॉल का निर्माण देखिए, समय और निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह ने ही आमेर में सन 1639 में, देखो ये भी कब बना है, ये भी 1639 है, और गणेश पॉल का निर्माण ये भी 1639 गणेश पॉल का निर्माण करवाया। कलात्मकता देखिए कि यह भव्य प्रवेश द्वार बेहतरीन भित्ति चित्रों और सुंदर अलंकरणों सजावट से सजा हुआ है। ये इस तरीके से, जैसे ये है गणेश जी की मूर्ति लगी हुई तो गणेश पॉल कह दिया, और देखो कितनी जबरदस्त तरीके से चित्रकारी की जाती थी। तो ये भी 1639 की बात है और वो भी 1639 का चित्र है। यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह भाई साहब प्रभाव अच्छो खासो गालियो है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लौटा ब्रो, आगे बढ़ा। और आप लोगों के लिए इस शुक्रवार बहुत जबरदस्त एक मैराथन क्लास आने वाली है, राजस्थान भूगोल के टॉप 300 प्रश्न, जिसके अंदर पीवाईक्यूज भी शामिल है, आने वाले संभावित प्रश्न भी शामिल है, और उनकी बहुत शानदार तरीके से डिटेल भी मैं क्लास के अंदर ही करवाने वाला हूं। कितने घंटे की मैराथन होगी मैं नहीं जानता, लेकिन शानदार मैराथन होगी मैं ये जानता हूं। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से ये क्लास शुरू होगी, कब तक चलेगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि जितने समय वो क्लास चलेगी सिर्फ और सिर्फ स्टडी कंटेंट पे चर्चा की जाएगी, उसी पे बात की जाएगी, एग्जाम से रिलेटेड कोई टिप्स है तो भी दी जाएगी, सारी चीजें हैं। और आप लोगों को पता है मैं मैराथन लेने का शौकीन नहीं हूं, और फिर भी जो है एग्जाम के पास में मैंने कहा था सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों को कि आपके लिए 2-3 मैराथन रखेंगे अपन। तो ये पहली है, इसके बाद में इतिहास कला संस्कृति की एक लेंगे, फिर भारत और वर्ल्ड के भूगोल वाली एक मैराथन क्लास लेने का विचार है। देखते हैं कैसे समय सेट होता है उसके अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा सवाई, महाराणा मत बोलना यहाँ पे कहीं भी, या जिक्र मत करना, मेरे मुंह से भी जैसे गलती से निकला है। महाराजा, महाराणा जहां जहां आएगा वो है मेवाड़ के राजाओं के लिए आता है। ठीक है, तो महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल जो है वो देखिए, कला की उन्नति की दृष्टि से इनका काल कई अर्थों में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहली चीज जो इन्होंने आप लोगों को ध्यान रखनी है जो करवाई है वो है 36 कारखानों की स्थापना। और ये इन कारखानों की संख्या से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या ध्यान रखेंगे? राजचिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुओं, कला के खजाने, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए इन्होंने 36 कारखानों का निर्माण करवाया था। और ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। 36 कारखाने, क्या ध्यान रखोगे? 36। तो उसमें से ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक सूरत खाना भी था। क्या था? विचारों को सूरत और मूर्त देने का एक कारखाना था। ये था जहां पे चित्रकार चित्रों का निर्माण किया करते थे। मतलब एक डिपार्टमेंट अलग से बना रखा था चित्रकारों के लिए, एक शाखा थी, एक ब्रांच थी कि यहाँ पे सारे चित्रकार मिलेंगे, यहाँ पे इस विचार के लोग मिलेंगे जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, और वो वहां पे चित्र बनाया करेंगे। कितना जबरदस्त डिपार्टमेंट होगा, आप इमेजिन कीजिए, जहां पे बैठ के शानदार चित्र उकेरे जाते थे। तो प्रमुख चित्रित विषय या ग्रंथ इनमें से कौन कौन से हुए वो ध्यान रखना है। देखो रसिक प्रिया अपन ने पढ़ा, एक कवि प्रिया भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कवि प्रिया। और मैंने क्या कहा था वहीं पे रसिक प्रिया पढ़ा, तब कहा था कि गीत गोविंद, रसिक प्रिया ये बहुत जगह देखने को मिलते हैं। एक बारह मासा भी देखने को मिलता है, तो वो भी यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये नवरस, ये ध्यान रखना, नवरस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और रागमाला भी यहाँ भी देखने को मिलता है। तो प्रमुख चित्रित विषय और ग्रंथ क्या क्या रहे हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारह मासा, नवरस और रागमाला। ये आमेर चित्रकला शैली या ढूंढाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख जो है चित्र रहे हैं। ठीक है, ले उठा ब्रो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अब देखो इनोवेशन करना
या शुरुआत करना हमेशा से अपने जीजीडी परिवार का एक हिस्सा रहा है, चाहे वो जीजीडी फैक्ट्स हो, चाहे 1 मिनट शो हो, चाहे अपनी जीजीडी वन लाइनर पुस्तक देख लो आप, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखो, या कोई भी बहुत सारे इनोवेशन अपन ने किए, उसके बाद में वो चर्चा में रहे हैं। अन्य लोगों ने भी अनुसरण किया है, विद्यार्थियों के लिए प्रयास कई लोगों ने बाद में भी किए हैं। ये स्लाइड्स जो आप देख रहे हो, जिस तरीके से अपने पढ़ने का तरीका बदला है, ये भी आने वाले समय में आपको और भी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। यानी अपर काम है बताना कि इस तरीके भी चीजें हो सके और उनको कंटिन्यू करना। फिर बाद में जो है लोगों को दिखता है कि अरे यार ये फलानी फलानी चीजें करते रहते हैं, इनको फिर अच्छा रेस्पॉन्स में मिलता है। अरे रेस्पॉन्स मिले मतलब क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन भावना भी शुद्ध होनी चाहिए कि आपकी भावनाएं क्या है वो पता चलना चाहिए। वो कब पता चलती है कि जहां पे कभी कोई, जिसका अपन ने कहीं कोई अहित नहीं किया, वहां पे भी कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बोल रहा है और वहां पे जाके जो है स्टूडेंट मोर्चा खोल देते हैं, भाई साहब पहले आप इतना कर लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वहां पता चलती है वैल्यू। अपने प्लेटफॉर्म पे कमेंट से तो पता चलती है, लेकिन थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जब वो कमेंट आते हैं, जब वो पढ़ते हैं, तो हृदय प्रफुल्लित होता है, गदगद होता है और लगता है कि वास्तव में हमने जीवन में कुछ कमाया है। कि ये 5 साल जो दिए हैं इन विद्यार्थियों को, तो ये वास्तव में असली कमाई जो है वो ये है। बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद मैं देना चाहूंगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह का काल। सवाई ईश्वरी सिंह थे जानो, माधो सिंह जी और ईश्वरी सिंह जी उत्तराधिकार युद्ध में लड़िया। सवाई जय सिंह रे बाद में, है ना। और था ध्यान देबारी समझौते पर पढ़ायो। देबारी समझौते बाद में उत्तराधिकारी जो है बीज पूरा ही पनप गया बेटा। और अपने आरबीएससी के चैप्टर में तो उत्तराधिकारी संघर्ष स्पेशली पढ़े अलग से, तो वो वहीं पे वही सवाई ईश्वरी सिंह है। कौन? जो ईसर लाट यानी कि सरगासुली से कूद कर जिन्होंने आत्महत्या की थी। किन्नी नजर लाग गिरे, गलो खराब क्या हुआ है। इनके समय में चित्र सर्जन का मुख्य केंद्र क्या था? सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था। अब देखो सूरत खाना जो है सवाई जय सिंह ने कहां स्थापित किया था? आमेर में किया था। और इन्होंने आमेर से हटाकर कहां पे स्थापित कर दिया? जयपुर में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण घटना है इनके समय की, पूछ सकते हैं। प्रमुख चित्रकार और उनका काम। इनके समय 2 चित्रकारों का काम अत्यंत प्रशंसनीय रहा है और इन चित्रकारों के नाम इनके अनुसार पूछे जा सकते हैं कि फलानिया फलानिया चित्रकार जो है वो कौन से शासक के समय या फलाने शासक के समय कौन से चित्रकार हुए। तो ये 2 चित्रकारों के नाम ध्यान रखना है, एक तो साहिब राम और एक लाल चंद्र। जिसमें जो साहिब राम है, ठीक है, साहिब राम जो है ना आदमकद चित्र, यानी कि आदमी है, आदमी के हाइट के बराबर चित्र बना देगा। आदमकद क्या? आदमी के कद के अनुसार चित्र, यानी कि पोर्ट्रेट चित्र, और बिल्कुल ही यूं आदमी के हाइट के अनुसार बना दे, उनका एक्सपर्ट था। तो ये प्रश्न बनता है कि सवाई ईश्वरी सिंह के समय जो है कौन से चित्रकार ने आदमकद चित्र बनाया, या आदमकद चित्र बनाने वाला साहिब राम कौन से शासक के समय था। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने बड़े व्यक्ति चित्र यानी आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में एक नई परंपरा की शुरुआत की। ठीक है, और बताओ किन चित्र बनाए हुए? सब पहले आदमकद किन शासक के समय? हाँ, ईश्वरी सिंह, तो सबसे पहले ईश्वरी सिंह का। फिर एक लालचंद्र भी लाए। इनकी विशेषता रही है, इन्होंने जानवरों की लड़ाइयों को दर्शाया है। तो इन्होंने जानवरों की लड़ाइयों का सजीव चित्रण किया है, ऐसे लगता है जैसे कि अभी ये लड़ रहे हैं या लड़ पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये देखो कैसे चित्र बताया हुआ है। तो जानवरों की लड़ाई का जो है सजीव चित्रण किया है। ये तो मतलब एक उदाहरण है, ये चित्र एक उदाहरण है। इन्होंने और भी बहुत सारे चित्र बनाए। तो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, जानवरों की लड़ाई के सजीव चित्रण कौन से चित्रकार की पहचान रही है? लालचंद्र की। ठीक है, कौन बनाया? लाल जी बनाया। और साहिब जी क्या बनाया? साहिब जी आदमकद बनाया। याद रह जाए ना? ओके, ले स्क्रीनशॉट लो भैया, चलते हैं आगे। देखिए, सवाई माधो सिंह ईश्वरी सिंह के बाद में कौन शासक बने हैं? मराठों का प्रभाव पड़ा है, शासक बने हैं माधो जी, माधो सिंह जी। तो माधो सिंह जी प्रथम के काल में मणिकुट्टिम प्रवृत्ति, ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्बलिशमेंट टेक। ये देखो इसीलिए कहा है मैंने आपको, ये इंग्लिश के शब्द पूछे जाएंगे। ठीक है, अनूठी तकनीक है ये। इनके समय कलाकारों ने चित्रों में केवल रंगों को न भरकर उनके स्थान पर मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को चिपकाकर चित्रों को सजाया है। अब देखो ये इसमें क्या किया है, इन्होंने क्रिएटिविटी की है कि सिर्फ कलर नहीं बने, रंग नहीं बने, ऊपर जो है वो दालिये वगैरह आते हैं ना, दालियां आ गई, आपके जो है मोती हो गए, छोटे छोटे मोती, लाख हो गई,
और लकड़ी की जो है मणियां हो गई छोटी छोटी, मतलब कैसे लगेगा, हाथ पिरा के देखोगे तो भी अनुभव होगा। तो ये इन्होंने जो है इस शैली को कहा है मणिकुट्टिम प्रवृत्ति। तो मणिकुट्टिम प्रवृत्ति का इन्होंने प्रयोग किया है। इस शैली, इस अनूठी तकनीक ने रीति काल में अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके यहाँ काल की। कलात्मक भित्ति चित्र जिसको फ्रेस्को कहा गया, फ्रेस्को ब्रूनो वगैरह कहते थे। तो सवाई माधो सिंह प्रथम के समय जयपुर के कई स्थानों पर कलात्मक भित्ति चित्र दीवारों पर उतारे गए, जिनको फ्रेस्को कहा जाता है। आरआईएस जिसे बोलते हैं, आरआईएस शैली क्या होती है वो भी अपन पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो देखो इनके समय में ये फ्रेस्को यानी कि भित्ति चित्रों और कलात्मक कहां कहां देखने को मिले, गलता मंदिरों में देखने को मिले जो रामानुज शाखा से संबंधित रहा है, सिसोदिया रानी के महल में देखने को मिलते हैं, चंद्र महल यानी कि सिटी पैलेस में देखने को मिलते हैं, पुंडरीक की हवेली में देखने को मिलते हैं। तो 4 जगह दे रखी है, तो हो सकता है कि ये भी पूछे कि निम्न में से कहां पे जो है फ्रेस्को यानी कि ये कलात्मक भित्ति चित्र नहीं देखने को मिले। 3 दे देंगे, एक दूसरा दे देंगे, तो ये ध्यान रखना है। एक लाल चितेरा ध्यान रखना है जो दोनों शासकों के समय था। क्या ध्यान रखोगे, दोनों शासक ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के समय। यह कलाकार महाराजा ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों के समय था। कौन है, अरे भैया लाल चितेरा है, यानी कि लालचंद्र अबार पड़ी हो जी कोई, ओके थे कह दो गुरु जी ये तो लाल चितेरा लिखा हुआ है, वहां लालचंद्र लिखा हुआ है। तो चितेरा मतलब होता है पेंटर यानी कि चित्रकार। तो कोई भी चित्रकार का नाम है उसके पीछे चितेरा शब्द जोड़ के दिया जा सकता है कि साहिब चितेरा, साहिबराम चितेरा, नासिर चितेरा, नासिरुद्दीन चितेरा, की भी दे सके। तो ये थोड़ा सा अपने सोचने समझने की क्षमताओं को थोड़ा सा बढ़ाना, क्रिएटिव बनना, चीजें अच्छे से याद होगी। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखिए महाराजा सवाई प्रताप सिंह का काल। अब प्रताप सिंह का काल तो यदि देखा जाए तो एक तरीके से कला का स्वर्ण काल रहा है, क्योंकि इन्होंने तो मतलब 22 के समूह बना दिए थे जिनको गंधर्व 22 ही कहा गया। क्या चित्रकार है तो 22 का समूह, पूरी पूरी टीम उतारते थे। 11 खिलाड़ियों की तो क्रिकेट में उतरती थी, ये 22 खिलाड़ियों की उतार देते थे। ठीक है, तो देखो इनके समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने के चित्रों को बनाने में के लिए नियुक्त थे। एक तरीके से स्वर्ण काल था इनके समय का। 50 से ज्यादा कलाकार थे सूरत खाने के अंदर, चित्रकार। ठीक है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण, ये प्रमुख चित्रकार हुए। एक और ध्यान रखना, जयपुर के चित्रकार के अंदर ये पूछा जाएगा, जयपुर के अंदर मोहम्मद शाह एक चित्रकार था, मोहम्मद शाह या मोहम्मद, खाली मोहम्मद भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ये जयपुर का चित्रकार है और ये एक बार प्रश्न पूछ चुके हैं। ठीक है, प्रधान विषय चित्रण कौन कौन से रहे हैं, तो इनके समय में देखो राधा कृष्ण की लीलाएं रही है, नायिका भेद, राग रागिनी और बारह मासा। ठीक है, ये प्रमुख चित्र रहे हैं सवाई प्रताप सिंह जी के काल में। ठीक है, याद रखनी चीजें सारी सारी। मेन क्या है, ये चित्रकारों के नाम याद रखना इनमें। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लो, यहां से कहीं से भी कोई भी एक चित्रकार उठा के पूछ लेते हैं, मिलान वाले सवाल दे देते हैं। अब आते हैं अपन सवाई राम सिंह का काल और कला संस्थान की स्थापना। देखो मदरसा हुनरी के नाम से एक स्कूल खोली थी इन्होंने, जिसका नाम बाद में जो है महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। पहले नाम था मदरसा हुनरी। क्या नाम था, ठीक है, फिर बाद में नाम चेंज कर दिया। तो इन्होंने कला के विकास के लिए 1857 स्कूल में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की। वर्तमान नाम क्या है इसका, वर्तमान नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। वर्तमान नाम और चेंज है, पहले जब स्थापना की तब अलग था, फिर बाद में महाराजा 1857 में नाम हो गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, स्कूल में सब्जेक्ट होता है ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, आजकल सरकारी स्कूलों में तो कम होता है, फिर भी प्राइवेट स्कूलों में तो लगभग सभी का एक मतलब कालांश आता है, तो वो ध्यान रखना, ये वही है। ठीक है, अब हो गया इसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो ये किसने स्थापना करवाई है, सवाई राम सिंह जी ने। अब देखो जयपुर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है, क्या क्या विशेषता रही है, भित्ति चित्रण रही है, बार बार पढ़ा अपन ने, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स, और मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत यानी कि नजाकत और लोक रंगों की मतलब प्रधानता बताई गई है। बताइए कैसे कैसे शब्द, क्या नफासत और नजाकत प्रयुक्त की गई है इन चित्रों के अंदर, यह विशेषता रही। क्या विशेषता, आदमकद पेंटिंग यानी कि पोर्ट्रेट। ठीक है, पोथी चित्रण जैसे कि रामकृष्ण की लीलाएं वगैरह बताइए, लघु चित्रण नायिका भेद में देखने को मिलता है,
भित्ति चित्रण सिसोदिया रानी के महल में, गलता मंदिर में, सब जगह देखने को मिलता है। ये सारी चीजें भाई साहब जयपुर चित्रकला शैली की विशेषताएं रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति, जिसको अपन बार बार मैं कह रहा हूं आला गीला, आरायस वगैरह नाम देखने को मिलते हैं, फ्रेस्को बोला जाता है जिसे, ये क्या चीज है? तो जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति, जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आरायस या मोराकसी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना तीनों नाम। क्या है? आला गीला। आलो किने के मन थे बताओ थे कि अपने देसी भाषा में के पानी गिर गयो फर्श माथे तो क्या फर्श आलो उगो, या गीला हो गया तो आला गीला। आरआईएस वही है, ठीक है, आरआईएस भी वही है। एक मिनट है ना, आरआईएस भी वही है। हाँ अमर करो फोन है ना, क्लास में होगा। तो आरआईएस आला गीला, और फिर अपने क्या आ गया? मोराकसी। क्या आ गया? मोराकसी। बनाने की विधि, इस पद्धति में चूने के तैयार प्लास्टर यानी कि प्लास्टर होते हैं, इनको घोट कर अच्छी तरह चिकना कर लिया जाता है और फिर उसी गीली सतह पर चित्रण किया जाता है। ठीक है, क्या किया? चूना है, चूने को जो है एक तरीके से पोत दिया पूरी, और गीले पे ही जो है चित्रण किया जाता है, वो पद्धति होती है। सर्वप्रथम प्रारंभ राजस्थान में सबसे पहले आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ था और कछुआ मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। इस तरीके से ये चित्र इसके अंदर बनाए जाते थे। ये भित्ति चित्रण है। और देखो आला गीला पद्धति बनाने की प्रक्रिया क्या है, और पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है भाई साहब। नौकरी नहीं लगे ना अगर तो आ चीज भी सीख लियो। मैं अभी चीज सिखा रही हूँ था कि पहले क्या करना है, बाद में क्या हुई थी, बाद में क्या हुई। ठीक है, तो देखो सब पहले क्या करनी है, सतह तैयार करनी है दीवार की। क्या करनी है? दीवार को साफ करना है, चूने से एकदम जो है उसको तैयार करना है। फिर क्या करना है? प्लास्टर को घोटना है, कि तैयार प्लास्टर को घोट कर अच्छी तरह से चिकना करना है। ठीक है, और जब चिकना हो जाए तब जो है, जब सतह गीली होती है तब उस पर जो है पेंटिंग की जाती है। तब क्या है, बिल्कुल उकेरा जाता है, आउटलाइन बनाई जाती है। आउटलाइन बनाने के बाद में रंग भरे जाते हैं। गीली सतह पर प्राकृतिक रंगों से चित्र जो है वो भरे जाते हैं, और उसके बाद में चित्र पूर्ण हो जाता है तो सतह सूखने पर रंग स्थायी हो जाते हैं और भित्ति चित्र पूर्ण हो जाता है। ये है भाई साहब इसका क्रम। सतह की तैयारी, प्लास्टर को घोटना, गिली सतह पर रेखांकन करना, रेखांकन यानी कि आउटलाइन करना, फिर रंग भरना और चित्र पूरा हो जाना। यह है आरआईएस, आला गीला या मोराकसी। तीन नाम इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और आप लोग इसके बन गए हो अब कुशल कारीगर। ले स्क्रीनशॉट थे उगा कुशल कारीगर। अब देखा आप आगे क्या है, क्योंकि क्लास जितनी लंबी होगी तो उतना क्या है थोड़ा सा। अच्छा एक और स्लाइड इसकी पढ़ लेते हैं, जयपुर चित्रकला शैली की। उसके बाद में आप लोगों के अलवर चित्रकला शैली और शेखावाटी ये कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास लंबी नहीं असरदार होनी चाहिए। जितना पढ़ा उतना याद। अपनी क्लास रहती है 30 से 40 मिनट की, ये टाइम पीरियड है, उसमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कि वो आपका टाइम यूटिलाइज हो गया है, उसको आप अच्छी तरीके से उसको आपने काम में ले लिया। जयपुर शैली का प्रभाव आसपास के प्रमुख ठिकानों पर भी गहराई से रहा, जिसमें वहां स्थानीय ठिकाना पेंटिंग विकसित हुई है। देखो ठिकाना पेंटिंग यानी कि आसपास के जितने ठिकाने थे वहां पे जो है जो चित्रकारी हुई वो ठिकाना पेंटिंग के नाम से। अब इनके कौन कौन से ठिकाने इनके अंतर्गत थे ये पूछे जाएंगे, कि फलाना फलाना ठिकाने कौन से ढूंढार शैली में थे या नहीं थे, ये पूछेंगे। तो क्या ध्यान रखोगे? इसरदा ठिकाना। अब इसरदा वैसे कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है। सिवाड़ ठिकाना, ठीक है, झिलाए, उनियारा, चोमू, सामोद और मालपुरा। तो ये जो है इन ठिकानों की पेंटिंग जो है वो ठिकाना पेंटिंग के नाम से जयपुर शैली का प्रभाव इन पे देखने को मिलता है। जैसे कि मारवाड़ स्कूल जो है उसका एक ठिकाना रहा घाणेराव, तो घाणेराव भी ठिकाना पेंटिंग। वैसे ही ये सारे ठिकाने पेंटिंग है। ठिकाने यानी कि जहां पे ठाकुरों ने शासन किया है, ठाकुर रहे हैं, सामंत रहे हैं। ठीक है, मुख्य राजा नहीं रहकर सामंत रहे हैं, यानी कि ठाकुरों का शासन रहा है, वो उनके ठिकाने होते थे। ठीक, तो ये चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आज की इस क्लास के अंदर अब अपने जो चीज सीखी है वो आप लोगों को याद कर लेनी है ना। और आज क्या वार हो गया? आज मंगलवार है। कल बुधवार को अपने चित्रकला संबंधित जो चीज पूरी हो जाएगी, बुध को पूरी होगी। गुरु और शुक्रवार को आप लोगों के स्पेशली लोक कला से संबंधित क्लासेस आएगी, और इस सप्ताह के अंदर अपना ये अध्याय 5 पूरा हो जाएगा, यानी कि कक्षा 10 की आधी किताब पूरी। आधी के आधी से ज्यादा ही समझो, क्योंकि पहला चैप्टर ही बहुत बड़ा था। 1/3 तो पहला चैप्टर ही है पूरी किताब का। तो ये चीज आप लोगों के कंप्लीट हो जाएगी। निश्चिंत रहो, नियमित पढ़ो, और इन चीजों को जो पढ़ा रहा हूं ना ये बिल्कुल आप लोगों की
तुरंत याद होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।